वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आज बात करेंगे लोड शेडिंग, जिससे यूं तो पूरा मुल्क ही मुतासर है, लेकिन सूरत हाल जो सबसे ज्यादा कशीदा है, उससे जो मुतासर सबसे ज्यादा हो रहा है वो सुबह पंजाब मुतासर हो रहा है, क्योंकि वहां पर आवाम सड़कों पर निकल आए हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ना सिर्फ अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि जानों का ज़िया भी हो रहा है। लोग अपना कारोबार छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं और इस सूरत हाल में हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब, तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ राजा रियाज साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। पहले बात करेंगे औरिया मकबूल जान साहब से। और ये मकबूल जान साहब, सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है, लोग अपना घर बार छोड़कर, कारोबार छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं। क्या समझते हैं हालात इस नहज पर कैसे पहुंच गए? देखिए, मसला सारा यह है कि 2008 में जो सर्कुलर डेट था वो तकरीबन 250 अरब रुपए था और आज इस वक्त सर्कुलर डेट जो है वो 700 अरब हो चुका हुआ है। और इस दौरान सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल इमरजेंसी नहीं है। आप 18वीं तरमीम पे इकट्ठे हो जाते हैं, आप 19वीं तरमीम पे इकट्ठे हो जाते हैं, आप 20वीं तरमीम पे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे के सारे बैठ के अपने मसाइल हल कर लेते हैं। इस वक्त होता यह है कि अगर आपके पास तवानाई नहीं है तो कुछ नहीं है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर तमाम तर डेवलपमेंट एक्टिविटी बंद करके वो तमाम फंड्स, खा वो मरकज के पास हो, खा वो सूबों के पास हो, वो डाइवर्ट कर देने चाहिए आपको एनर्जी सेक्टर के ऊपर। आपकी एनर्जी सेक्टर होगा तो लोग इत्मीनान से जिंदगी गुजारेंगे, लोग इत्मीनान से काम करेंगे, लोग इत्मीनान के साथ अपनी तमाम मामलात को तय करेंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उसके साथ साथ आपका तजारत का पहिया भी चलेगा। लेकिन ये सोच इस वक्त नहीं है। किसी किस्म का भी कोई डेवलपमेंट पॉलिटिकल जो है इस वक्त एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। ना मोटरवे बननी चाहिए, ना ओवरहेड ब्रिज बनने चाहिए, ना किसी किस्म के कोई शफाखाने बनने चाहिए। ये बहरान हल करना चाहिए। आपका पैसा किटी के अंदर मौजूद है, आप डाइवर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको जरा सा प्रोविंसेस वाइज सूरत हाल बताता हूं पंजाब में क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। इस वक्त जो IS को इस्लामाबाद की जो है इस वक्त जो है वो इस वक्त कंट्रीब्यूशन जो है, जो कलेक्शन है वो 100% है और लॉसेज उसके 3 to 4% लॉसेज है उसके अंदर होते हैं। फैसलाबाद में 99% कलेक्शन है और 10% उसके लॉसेज होते हैं। लाहौर के अंदर 99% कलेक्शन है, 10% उसके लॉसेज होते हैं। मैपको मुल्तान वाले जो हैं ये 90%, 10% उसकी कलेक्शन नहीं हो पा रही और 11% लॉसेज है। उसके बाद KESC 85% कलेक्शन है लेकिन 35% लॉसेज हैं। अच्छा, हैदराबाद 59% कलेक्शन है, 40% लॉसेज है। पिशावर 64% कलेक्शन है, 28% लॉसेज है। कोयटा 44% लॉसेज है और कलेक्शन है और लॉसेज का तो वहां अंदाजा ही नहीं है क्योंकि मैं खुद बलूचिस्तान में रहा हूं। अब एक ऐसी सूरत हाल के अंदर पंजाब में इसलिए होती है ज्यादातर मसला कि 65% जो है वो बिजली 68% बिजली कंज्यूम करता है और 80% वापडा को शेयर देता है। अब ऐसे मामले के अंदर पंजाब की अंदर जहां बिलिंग भी होती है, सब कुछ होती है, अब होना यह चाहिए था कि आपको ये $700 बिलियन रुपीस दे देने चाहिए थे ताकि तमाम खट करके खा वो बेनजीर इनकम सपोर्ट कट करें, खत्म करें, खा ये रास्ते में जो रोड बन रही है, जो बसें चल रही हैं, ये बस सारे प्रोविंसेस पूल अप करें और कहें ये 700 अरब रुपए ले लो और काम करो। इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। मैं जनरेटर चलाऊं, ठीक, उसके अंदर डीजल मैं डालूं, मैं जनाब UPS चलाऊं, उसकी बैटरी का खर्चा मैं डालूं। यानी पब्लिक जो है वो बिल भी दे और उसके साथ साथ जनरेटर के अंदर तेल भी डाले और UPS की बैटरियां भी खरीदे, जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। इसीलिए वो एंगर बहुत ज्यादा आता है और लोग बाहर आ जाते हैं। ठीक, राजा रियाज से भी इस पर बात कर लेते हैं और ये मकबूल जान साहब, राजा रियाज से बात कर लेते हैं। राजा रियाज साहब और ये मकबूल जान साहब की आपने बात सुनी, दीगर मसाइल पर इकट्ठे हो जाते हैं तमाम हुक्मरान, लेकिन असल मसला जो एनर्जी जनरेशन का है उसके ऊपर अब तक इकट्ठे नहीं हो सके, जो कि असल मसला है मुल्क का, जो कि इतनी रोजगार भी जनरेट कर रहा है। आप नहीं समझते कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजली नहीं है और पंजाब में खासतौर पर यह सूरत हाल? जी शुक्रिया मोहतरमा। एक ये बात तो दुरुस्त है कि लोड शेडिंग ज्यादा है और इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि ये क्यों है। इसकी वजह ये है कि पीछे जो मुशर्रफ साहब रहे हैं उनके दौर में 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की गई और लोगों की जिंदगी में इनकलाब चुका है। जहाँ पहले AC का तस्वर नहीं था वहाँ AC लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। इन सब बातों को छोड़ के आपने 19-20 तरमीम की बात की है तो सूबों को इख्तियार मिल गया है कि सूबे जो हैं वो अपनी बिजली बनाएं और पिछले 4 साल में सूबा पंजाब ने
1 मेगावाट बिजली अपनी नहीं बनाई, ना ये बना सकेंगे, और अरबों रुपए इन्हें एनएफसी अवार्ड से ज्यादा मिले हैं। और दूसरी बदकिस्मती ये कि सूबा पंजाब में जिस तरह सिंध में लोड शेडिंग हो रही है, सरहद में, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, लेकिन सूबा पंजाब में यहाँ की हुकूमत जो है, जिसके सरबराह मियाँ शहबाज शरीफ है, वो खुद जाते हैं, वो जाके लोगों से मीटिंग खुफिया करते हैं, ओपनली वो रैलियों का में जाके खिताब फरमाते हैं कि आप सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करें। तो इस ये जो सोच है, ये जो बगावत वाला अंसर है, ये सिर्फ सूबा पंजाब में वजीर आला जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी अमा पर हो रहा है। और अब उन्होंने कहा है कि आप पीपल्स पार्टी के जो MP है, MNA है, और एक खास टीम मुकर्रर की है जिसको ये उन्होंने हदायत दी है कि आप राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर पंजाब में है, उसके घर पर भी किसी तरह तरतीब दे के हमला दे। ये देखिए, ये सोच की बात है। इस तरह हमला करने से गरीब आदमी जिसने किस्तों पे गाड़ी ली हुई है, जिसने किस्तों पे मोटरसाइकिल लिया हुआ है, उसकी मोटरसाइकिल जला दें, उसकी गाड़ी जला दें, गरीब आदमी की दुकान तोड़ दें, बैंक को लूट के ले जाएं, तो ये इनकी सरबराही कौन कर रहा है? पुलिस खामोश तमाशाई है। और इनकी सरबराही अफसोसनाक बात है कि राजा रियाज साहब, आप क्या ये नहीं समझते कि जिन शहरों में 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और देहात में 22-22 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, आवाम के सब्र का पैमाना अब भी लबरेज ना हो? नहीं तो क्या एक गरीब आदमी की मोटरसाइकिल जला के और एक गरीब आदमी जिसने किस्त पे कार ली हुई है, वो कार जला के बिजली आ जाएगी? बिल्कुल, सवाल असल में ये कि क्या बिजली एहतजाज से आएगी या फिर कोशिश से आएगी? बिजली कोशिश से आनी है, और कोशिश वफाकी हुकूमत को भी करनी चाहिए और हुकूमत को भी करनी चाहिए। और सूबाई हुकूमत के पास बेशुमार वसाइल हैं, लेकिन 1 मेगावाट बिजली नहीं पैदा कर रही। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूं कि 4 साल से सूबों को बिजली बनाने का इख्तियार मिल चुका है। पंजाब में बहुत, मैं इस महकमे का वजीर रहा हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 52 साइट ऐसी सिलेक्ट की हुई हैं जहाँ से 5 और 10 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन ये वजीर आला साहब जो कभी चीन चले जाते हैं, कभी टर्की चले जाते हैं, इनकी बस एक ही बात खूबसूरत है कि इनकी आनियां जानियां देखें, रिजल्ट इनका नील है, बैड गवर्नेंस आखिर पे है। लोड शेडिंग में हुकूमत के साथ देखें, इन्होंने खुद एनर्जी कॉन्फ्रेंस कराई, उसमें इन्होंने खुद मुआहदा किया कि हम 7 बजे सूबा पंजाब के तमाम बाजार बंद कराएंगे। आपने देखा है किसी जगह पंजाब के अंदर बाजार जो 7 बजे बंद हो जाएं? अगर ये तावन कर दें वफाकी हुकूमत के साथ, 7 बजे बाजार बंद करा दें, पूरी दुनिया में 7 बजे बाजार बंद हो जाते हैं, और दिन होता है, अभी अच्छा खासा दिन होता है, तो दुकानों को वो बंद करके चले जाते हैं। लेकिन ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे सूबे का वजीर आला दुकानदारों को कहता है कि आप दुकानें खुली रखें रात 12 तक, और वफाकी हुकूमत से तावन ना करें, उसके खिलाफ हड़तालें करें, वफाकी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, गरीब आदमी का रिक्शा जला दे, गरीब आदमी का मोटरसाइकिल जला दे, गरीब आदमी का अगर रेडी है उसको जला दे। कल आपने देखा कि गरीब आदमी की रेडी को इन्होंने जला दिया, फ्रूट सारा उठा के ले गए। उस बेचारे का क्या कसूर था? उसका क्या ताल्लुक है एनर्जी की कमी से? या एक गरीब आदमी का फ्रूट खा के उसकी रेडी को आग लगा के अगर बिजली पूरी होती है तो फिर मियां शहबाज शरीफ साहब खुद भी किसी रेडी पे हमला करे और उसे आग लेकिन राजा रियाज साहब, जब आवाम मजबूर हो जाती है, जब सड़कों पर निकलती है, जाहिर है जिसके घर में बिजली नहीं है, जिसका कारोबार बंद हुआ है, इंडस्ट्रीज को बिजली नहीं मिल रही, वो बेरोजगार हुए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, ना बिजली है ना पानी है, क्या करे? आम आदमी तो मजबूर होकर बाहर निकलता है। और ये मकबूल जान साहब की तरफ यहाँ पे चलूंगी, यहाँ पे आपसे ये ना जानना चाहूंगी, और ये मकबूल जान साहब के बिजली के बहरान में शिद्दत की असल वजह क्या है? सर्कुलर डेट का आपने जिक्र किया, वो अपनी जगह, पावर हाउसेज जो मौजूद हैं वो बिजली क्यों नहीं बना पा रहे, उसमें क्या मसला है? आपसे इसके ऊपर ही सवाल, इसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले एक लेंगे ब्रेक।